तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। पहले ये चैप्टर नंबर 13 था, एक चैप्टर कटने के बाद अभी चैप्टर नंबर 12 बन गया। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे आज हम देखेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो बेसिक है ना, जो तुमने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है। उस पर थोड़ा सा मतलब एक तरीके से रिव्यू करेंगे कि पहले जो मतलब इस चैप्टर में क्या क्या काम आ सकता है। और वैसे भी ये चैप्टर थोड़ा सा ईजी हो गया इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के हटने के बाद। ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स इसमें कम हो गए हैं। ठीक है, अब बस ये चैप्टर मतलब ऐसा है कि थोड़ा बहुत समझ के कर सकते हैं। नंबर वाइज भी अब उतना ज़्यादा इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब 2 3 4 मैक्सिमम 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है, वरना 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिक बातें भी समझ लेते हैं इस वाले टेक में। देखो, सबसे पहले तो मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखो, मैग्नेट तो तुम्हें इतना पता होगा कि मैग्नेट क्या होता है कि चुंबक जो भी चीज़ें उस पर आके चिपक जाए। कौन कौन सी चीज़ें उस पर चिपक सकती हैं? जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, फिर जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं एक तरीके से कहा जाए, तो वो जो उस पे आके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो चिपक जाते हैं उनको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोल देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसी-कैसी है कि उसकी फील्ड लाइंस या क्या-क्या सीन बनता है। तो सबसे पहले देखो, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड का क्या हिसाब है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, एक मैग्नेट के आसपास जो उसकी फील्ड लाइंस है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से वर्क करती है, पहले इसमें क्या लिखा है देखो। डायरेक्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। पहले तो बाहर की बात कर रहे हैं कि मैग्नेट के बाहर की बात करें तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई दिखती है। नॉर्थ है ना, यहाँ से ये साउथ की ओर, देखो एरो वहां का लगा हुआ, इस तरफ को जा रही है। ये ऊपर वाली भी इसी तरफ को जा रही है, नीचे वाली भी, मतलब बाहर, अगर मैग्नेट के बाहर आ जाए हम लोग तो क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाती है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। यानी कि मैग्नेट के अंदर की बात करें तो क्या, देखो वैसे तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, देखो यहाँ से हमें इधर को जाती हुई दिख रही है, लेकिन अगर अंदर देखें तो अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और उसके अलावा स्ट्रेंथ की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट फील्ड इज डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। यानी बेसिकली छोटी सी मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना मैग्नेट के पास कोई सब्सटेंस होगा, जैसे ये और ये थोड़ा दूर है, ठीक है, तो ज़्यादा किस पे उसकी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस पे होगी। सिंपल है, क्लोजनेस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितनी पास है। जैसे मान लो ये चीज़ बहुत ही पास है तो एकदम खींच लेगा। ठीक है, ये चीज़ इतनी दूर है कि मान लो इसकी फील्ड में ही नहीं आ रही तो उसको छुएगा, मतलब हिला भी नहीं पाएगा थोड़ा बहुत भी। लेकिन अगर मान लो थोड़ी रेंज में है तो थोड़ा टाइम लेगा, फिर खींच लेगा। समझ रहे हो बात को? तो जो जैसे ये बहुत दूर है ना, तो इसमें स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ठीक है, ये बहुत पास है तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, पास के लिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। मतलब जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपस में, जो सबसे पास पास वाली भी है ना, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, बेसिकली कट नहीं करेंगी ऐसे करके। ऐसे देखो, ये यहाँ से जा रही है, दूसरी यहाँ से जा रही है, तीसरी अगर मान लो मैं इसको इससे मिला भी दूं तो ये और साइड से जाएगी, कभी भी टच नहीं करेगी एक दूसरे के रास्ते के बीच में नहीं आएगी कि मतलब इस तरीके से बीच में आए जो एक दूसरे को कट कर दे। तो यहाँ पे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी एक दूसरे के रास्ते के बीच में नहीं आती। ठीक है, और बात करते हैं तीन बेसिक छोटी छोटी चीज़ें और समझते हैं। देखो, एक क्या है इसमें टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं। एक ये बार मैग्नेट, जैसे चॉकलेट की बार होती है, ठीक है, उसकी तरह ये होता है बार मैग्नेट। रिंग अंगूठी की तरह होता है, ठीक है, ये रिंग मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट सिर्फ गोल होता है फ्रिस्बी की तरह। और मैग्नेटिक निडल, अच्छा ये जो मैग्नेटिक निडल है ये कंपास वगैरह में भी लगाई जाती थी। ठीक है, ये वो वाला एक और मैग्नेट होता है। और एक ये हॉर्सशू मैग्नेट, जो तुमने काफ़ी ज़्यादा कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या सीन होता है, जो हॉर्सशू मैग्नेट है ना, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये पावरफुल मैग्नेट होता है काफ़ी। तो ये तो हो गए टाइप्स, कैसे कैसे इसके टाइप्स होते हैं। अब देखो, अट्रैक्शन और रिपल्शन डिस्कस करते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन होती कैसे। अगर मान लो लाइक पोल्स होते हैं ना, लाइक पोल्स का मतलब है एक जैसे, तो वो रिपेल करते हैं, एक जैसे पोल्स रिपेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें नॉर्थ साउथ है और इसमें साउथ नॉर्थ है, और इसका साउथ साउथ की तरफ पॉइंट करा हुआ है, आमने सामने साउथ साउथ है, तो सेम है तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर को जा रही है, इसकी डायरेक्शन उधर को, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं। दूसरी बात करें, अनलाइक पोल्स, अनलाइक मतलब जो सेम नहीं होते। जैसे इसका इस तरफ कौन सा है, साउथ पोल है, इस तरफ इसका नॉर्थ पोल है, लेकिन है ये अलग अलग, तो ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, ठीक है, और यहाँ पे रिपल्शन होगी। सीधे ऐसा कॉन्सेप्ट है। लाइक पोल्स जो होते हैं उनमें रिपल्शन होती है, जो सेम होते हैं तो वो रिपेल कर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, और अनलाइक वाले अट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैन पोल्स बी सेपरेट। जो जो दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट के, क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं? जैसे ये मान लो इसमें एक लकड़ी है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, इसमें एन और एस लिखा हुआ है। अगर मैं इस लकड़ी को तोड़ दूं तो एन और एस तो टूट के अलग हो गए, लेकिन क्या पोल्स मैग्नेट में सेपरेट किए जा सकते हैं?
अगर मान लो मैंने इसके यहाँ पे क्रैक लगाया ना, तो ये वाला हिस्सा जो होगा ना, इसके पास खुद का नॉर्थ आ जाएगा और खुद का साउथ आ जाएगा। यानी कि समझ लो कि इसका भी देखो ये नॉर्थ साउथ बन गया। अगर मैं इसको भी ब्रेक कर दूँगा ना, तो ये छोटा-सा हो जाएगा इतना सा। लेकिन इस इतने से में भी इसका नॉर्थ होगा, इसका साउथ होगा। यानी कि हम उनको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। अगर एक लाइन लिखनी है उसमें तो नो, मतलब इसमें लिखा ना कि कैन पोल्स बी सेपरेटेड? नो, बिकॉज़ इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट, अगर हम ब्रेक्स अ मैग्नेट, एक मैग्नेट को तोड़ते भी हैं, तो इट इट हैव स्मॉल इंडिविजुअल पोल्स अगेन, यानी कि उसके पास खुद और छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएँगे यहाँ पे। पोल्स और नए बन जाएँगे। इट विल इट विल हैव स्मॉल इंडिविजुअल पोल्स अगेन, यानी कि जो बड़े पोल्स हैं उसकी जगह टूटने के बाद छोटे-छोटे पोल्स उसमें बनते चले जाएँगे, चाहे कितना भी उनको ब्रेक कर दें, ठीक है? तो ये थी तुम्हारी बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 टेक बनेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और बहुत ईज़ी सा चैप्टर है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट।